अगर फर्ज करें कि हमने ठंडे मशरूबात की तरफ जाना है तो फिर हमें ये करना चाहिए कि ये जो हम डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, डब्बों के जूसेस वगैरह पे हम चलेंगे, आर्टिफिशियल लाइफ से हमें बाहर आना है। ये मसनूई सारी चीज़ों से ज़रा केमिकल से हम बाहर निकलें। हमारे अपने पास गन्ने का रस जो है वो मौजूद है, जिसको रो कहते हैं, तो रो पीनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। जो हमारे बहुत सारे असाब और जो हमारा इवन दो कि इसमें ग्लूकोज वाफर होता है, ठीक है, और अच्छा ग्लूकोज होता है जो आपकी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में जो जरूरत आपके जरूरत के मुताबिक नस नस में पहुंच के खुलियों तक जो है ना उसको बूस्ट करता है। ठीक है, आपने नस नस में ऐसे पहुंचाया जैसे शायर मोहब्बत पहुंचाता है। वाह, आपके सामने बैठ के तो हमें भी, लेकिन मैं हकीम नहीं होने लगा। अच्छा, ये फरमाइए कि अभी आपने फरमाया कि वो पानी के अंदर काला नमक जो है 2-3 चुटकी डाल लेना। वो जो काला नमक है, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज भी क्या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जो सफेद नमक है ना उसका प्रॉब्लम है। अच्छा। काला नमक नहीं, 12 नमकियात हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो हमें सफेद नमक तो पहले घरों से निकालना है। ठीक है। इसको तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। पिंक साल्ट हम जो है ना वो घर में खानों में यूज करें। उसका ब्लड प्रेशर से ताल्लुक नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं थोड़ा है। सा और ये जो काला नमक है इसको तो बिल्कुल नहीं है। काला नमक जो है ये तो बहुत अच्छा है। बल्कि इवन काला नमक से मैं एक और चीज यहाँ पे देता चलूं कि कुछ लोग जिनके हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट की पेन बड़ी सुईर होती है, या पित्ते की दर्द बड़ी शदीद होती है, या मैदे के अंदर दर्द अगर हो जाए कहीं तो वो बहुत सुईर प्रॉब्लम वाली होती है, तो या गुर्दे की पेन अगर शुरू हो जाए किसी को तो ये भी बड़ी तकलीफ वाली होती है। तो इसके लिए ये है कि आप अर्क गुलाब का अर्क लें और उसको 1 गिलास या आधा गिलास जो है ना वो उसको तेज जरा गर्म कर लें। तो 1 कप में आप डाल लें, जैसे ये कप है इसमें आपने डाला अर्क गुलाब तेज गर्म कर, तो आप वो जो काला नमक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पिसा हुआ खर्ल किया हुआ हो, और दुपट्टा जो औरतों का होता है ना उसमें से दुपट्टे में से छान लिया गया हो, तो वो हाफ जो चम्मच है चाय वाला वो लेकर आप उसमें डाल के उसमें मिक्स कर लें। ठीक है। अर्के गुलाब में गरम गरम में, ठीक है। और फिर उसको हिलाते रहें और एक एक सिप लेके पीते रहें, तो वो अर्क आधा या अभी पूरा नहीं खाली होगा आपका जो भी मग या कप है, तो उससे पहले आपकी दर्द जो है वो ठीक हो सकती है। चाहे वो हार्ट की क्यों ना हो, हार्ट की पेन भी शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे ये मतलब इसलिए मैं ये कहता होता हूँ कि जो काला नमक है ये पीस के पाउडर बना के ये हर घर की जरूरत है। और उसके अंदर ये घर में होना चाहिए कि किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इससे और ये दर्द में बहुत जल्दी असर करता है, बहुत फायदा पहुंचाता है। ये बड़ी अहम बात है, सही कह रहे हो। और अभी आपने कहा कि दुपट्टे में छाना जाए, तो बेगम का दुपट्टा हो, दुपट्टा बेगम का हो या वैसे ही कोई दुपट्टा हो? किसी और का हुआ तो फिर मसला खराब हो जाएगा। दर्द बढ़ेगा। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं और जो सवालात आपके जहन में उठते हैं गर्मी में अपनी सेहत को बरकरार रखने के हवाले से, कोशिश करेंगे अगले मरले में उसे भी कवर करें। तो नाज़रीन, छोटे वक्त के बाद ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और गर्मियों में सेहत के हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए, किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, कौन सी आदत, कौन सी ग़िज़ाएँ अपनानी चाहिए, इस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम तरतीब दिया है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें उस तरह से सहूलत मैसर नहीं है और गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को, और जिनकी तादाद यकीनन करोड़ों में है, जो कि बाहर काम भी कर रहे होते हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल सफ़र कर रहे होते हैं, मज़दूर भाई हैं हमारे। ख़ास तौर पे प्रोग्राम हमने आज उनके लिए तरतीब दिया। उसके अलावा तलबा जो हैं वो निकलते हैं पढ़ने के लिए, खेल कूद के लिए, वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। फातिमा साहब जी, मेरा बेगम साहिबा से सवाल है कि इतनी सख्त गर्मी है, उसमें जो एक्नी है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ जो क्लोग पोर्स हैं, मतलब जो बंद हो जाते हैं ना आपके पोर्स गर्मी की वजह से, एक्नी की वजह से, उससे प्रिवेंशन हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप उसके लिए ना गर्मियों में स्पेशली बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे चेहरा धोएं तो एक्नी नहीं होती है उससे। अच्छा, आपका फेस जो है वो फ्रेश रहता है। सेकंड ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो लोग बाहर से आए हैं, स्टूडेंट्स ले लें, मज़दूर तबका ले लें, कोई भी है, वो बाहर से जब आते हैं तो फ़ौरन आके कहते हैं हमें ठंडा बर्फ़ पानी देना, बाहर बहुत गर्मी थी, बाहर बहुत गर्मी थी।
उससे क्या होता है कि आपका मैदा जो है ना वो स्टक हो जाता है। जाहिर है ऑर्गन्स भी तो गर्मी हेल कर रहे हैं ना, तो उनमें भी ठंडक जाती है। तो ठंडा पानी ना पिए। ठंडा पानी ना पिए। जब वो मैदा सही वर्क नहीं करेगा, तेजाबियत बढ़ेगी, उससे भी एक्नी आएगी। नॉर्मल पानी पिए, उसकी आदत डालें। जब जितना आप ठंडा पानी पीते हैं, बर्फ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी में, तो उससे प्यास बुझती नहीं है, प्यास और लगती जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, एक गिलास पीता है, थोड़ी देर बाद कोई कहेगा एक और देना मुझे, लेकिन हो ठंडा। अच्छा। और अगर आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल करके पी रहे होंगे, अगर नहीं पी सकते नीम गर्म, अगर आप उसे नॉर्मल करके पी रहे होंगे तो आपको किसी हद तक प्यास जो है वो बुझा देगा। अच्छा, अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया नीम गर्म, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ठंडे के बजाय बाकायदा नीम गर्म पिया अगर नीम गर्म पिए तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा। हाँ जी, उससे ये है कि आपका सिस्टम जो है ना वो ठीक रहता है और वो फिर फेस पे नहीं आता। गर्मी से जब आदमी आएगा और नीम गर्म पिएगा, उसे नॉर्मल पी महसूस ले। होगा कि मैं कोई नहीं, जो किसी हैबिचुअल है- सजा के अमल से गुजर रहा हूँ। ये भी तो मसला है। आप देख लीजिए कि चाइना, जापान, कोरिया, ये सारे लोग आपको हर वक्त गर्म पानी में मिलेंगे, गर्म पानी पीते हैं। इवन दो कि जब ये सी पैक का हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा था, तो जैकबाबा सिबी वाला जो एरिया है वो आपको पता है कि एशिया का गर्म तरीन खित्ता है। तो वहाँ भी जो चाइनीज काम कर रहे थे या कोरियन काम कर रहे थे, इंजीनियर्स या वो गर्म पानी करके पी रहे होते थे। वो धूप में पानी गर्म करके रख लेते थे और गर्म हो जाता था, पी लेते थे। अच्छा। और जो हमारे पाकिस्तानी उनके साथ काम कर रहे होते फ्रिज थे, ढूंढते रहते थे। वो ठंडा पानी और फ्रिज और कंटेनर जो उनके रैशी होते थे, उनमें से ठंडा पानी पी रहे होते थे और वो इनको देख के हंसते थे। जबकि ये कहते थे कि ये शायद पता नहीं क्या मखलूक है कि ये गर्म पानी पी रही है, और खुद ठंडा पानी पीते थे और चाय तेज कड़क मांगते थे खुद भी। तो वो चाय का काम जो है वो पानी से लेते हैं। बाकी एक्नी की मैं एक चीज और इसमें इजाफा कर दूं कि अगर एक्नी चेहरे पे आ रहा है तो ये हमारे यहाँ जो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड और ये सारा जो हम खास तौर पे फ्रेंच फ्राइज जो शाजी आलू के चिप्स हम बाजार से ले रहे हैं, खुद घर में माएँ काट काट के दे रही हैं। मैंने आज एक पेशेंट देखा है, और अगर बेगम ने बनाए, सर किसी ने भी बनाए हो प्रॉब्लम करेंगे। बेगम साहब बाजार से तो चलें ठीक है, अम्मी वाला भी इन्होंने कहा ना ही इस्तेमाल करें, बेगम वाला भी कह रहे हैं। बेगम वाला भी नहीं करना। तो आज मैंने एक पेशेंट देखा है जिसने जो फ्रेंच फ्राइज खा खा के बहुत कसरत से खाई उसने। तो आज मेरे पास पेशेंट आया हुआ था, आंतों का अल्सर और उसके बाद बिगड़ के कैंसर पे पहुंचा हुआ था। अच्छा। तो एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। आलू जो है एक उसको फ्रेंच फ्राइज के बाद एक फ्रेंच फ्राइज, जस्ट अ सिंगल पीस। हाँ, एक पीस, एक सिगरेट। दुनिया तो आयरिश और ये अमेरिकन और बहुत सारे ममालिक में तो सिर्फ आलू ही उनकी ग़िज़ा खुराक है और इसी फॉर्म में खाते हैं। सर हमारे यहाँ आलू को देखिएगा पहले कि आलू को खाद कितनी लग रही है, अच्छा, फिर उसके ऊपर स्प्रे कितनी तो है। आलू का कसूर हुआ ना, फ्रेंच फ्राइज का तो फिर कोई कसूर नहीं। तो वही खा रहे हैं ना, नहीं उसी आलू का ही हम खा रहे हैं। नहीं, मैं ये बात वाकई समझ रहा, चूंकि फ्रेंच फ्राइज तो कहीं पे भी यानी कि ठीक है वो तले जाते हैं, यहाँ जी, तक तो ठीक बिल्कुल है, होता है। मगर अब आप ये कह रहे हैं कि एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट है और एक कप चाय जो है वो 16 से 32 सिगरेट के बराबर इफेक्ट है। आपको लगता है इसको मानेंगे लोग और मेडिकल साइंस और ये सारे? सर ऑलरेडी ये बातें प्रूव्ड हो चुकी हुई है ना, उसको भी देखना हमें। नहीं, कोई रिसर्च है जी हमारे पास? बिल्कुल है, इस पे तो ये चीजें वायरल हो चुकी हैं, अब तो रिसर्च पेपर आ चुके हैं इसके ऊपर कि हमें इसको देखना है। नहीं, आप ये कोई देखिए, हवाला दे सकते जी हैं आप? हमारे यहाँ इस वक्त जो खाद है, हाँ, यूरिया वगैरह जो भी हम डालते हैं, 1 एकड़ फसल जो भी होगी पूरे साल में 2, 2.5, 1, 1.5, 2, 4 बोरी खाद लगती है। आलू वाहिद ऐसी फसल है जिसको 10, 12, 14 बोरी खाद लगा देते हैं, इसलिए कि वो आलू जो है जो छोटे साइज में रह जाते थे। आपको याद होगा कि जब हमारा बचपन था तो छोटे छोटे गोल आलू आया करते थे और माएँ उसको उबाल बॉल कर, की तरह, हाँ उबाल बड़े कर भी उसको होते थे पकाया मगर, करती हाँ, थी। जी। अब वो जो छोटा सा आलू था वो भी इतने इतने बड़े साइज का हो गया हुआ है कि पैदावार उसका वजन बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो इफेक्ट उसका जो है वो उसके अंदर से जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी तक आ रहा है। जैसे चावल है, नहीं वो तो फिर आप खाद की बात कर रहे हैं ना, वो तो हर ग़िज़ा में फिर कहीं कम कहीं ज्यादा पाई जा रही है। लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, अच्छा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो आलू में प्रॉब्लम नहीं है, जिन ममालिक में या जिस जगह आलू में खाद का इस्तेमाल जो है जो उसकी ऑर्गेनिक उगाने आलू में बना ज्यादा- रहे हैं उसमें इशू कोई, आपका ये कहना है कि चूंकि खाद ज्यादा इस्तेमाल होती है उसकी उगाने में, इसलिए वो नुकसान है। इसलिए नुकसानदेह। अच्छा, तो और अगर वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं, अगर ऑर्गेनिक हो तो फिर इशू नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखें तो ऑर्गेनिक बहुत कम है, ज्यादा आपको ये वाले मिलेंगे
तो उसकी वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी थी, जो तपेदिक जिसको कहते हैं, टीबी जिसको कहा जाता था, वो दुनिया में फिर वापस खासतौर पे पाकिस्तान में फिर लौट आई है, जो कि बिल्कुल एक वक्त आया था कि वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हुई थी। तो उसके पीछे भी ये चीजें हैं, चूंकि किसी भी चीज का कसरत से इस्तेमाल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना हम शायद उसको तो बना